Today I am going to discuss about mathematical part, that is mensurations, important for the NAP Tehsil and laboratory attendant and other JKSSB examinations. गेटिंग mensuration में क्या क्या हमारे पास, हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस में है. गेटिंग 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल. गेटिंग क्या क्या पढ़ना आपने, वी हैव टू स्टडी. हम mensuration में क्या क्या पढ़ना है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल. गेटिंग 2 डायमेंशन में क्या क्या आता है, आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, आपके पास रेक्टेंगल आ जाएगा, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल और ट्रेपेजियम. गेटिंग याद रखना मेंसुरेशन में क्या क्या है, 2 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ना है ये सारा, और 3 डायमेंशन में हमने ये पढ़ना है. गेटिंग स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सर्कल, सेमी सर्कल, ट्राइंगल्स और ट्रेपेजियम. गेटिंग 3 डायमेंशन में क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमीस्फीयर. गेटिंग और आपके पास आ जाता है फ्रस्टम, है ना, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, वो तो इसी में आ जाता है. गेटिंग ये हमने सारा पढ़ना है. गेटिंग अब हम पहले डिस्कस करते हैं. हमारे पास 2 चीज़ें हैं, मैक्सिमम बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है. वन इज़ द एरिया एंड व्हाट इज़ वॉल्यूम. व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम. गेटिंग द सरफेस दैट कैन बी टच, मतलब ऐसे सरफेस जिसको हम छू सकते हैं, दैट इज़ एरिया. द सरफेस दैट कैन बी टच, ऐसे सरफेस जिसको हम छू सकते हैं वो एरिया है. इसका जैसे यूनिट, हम जैसे कहीं पर भी हमें एरिया मतलब कि पता नहीं होता, हम यूनिट से हमें पता चल जाता है. जहाँ पे स्क्वायर हो, जैसे सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो भी है ना, तो जहाँ पे भी स्क्वायर हो गया तो वो एरिया है. जैसे हम कोई भी वॉल को पेंट करते हैं तो उसको हम टच करते हैं ना, तो पेंट द वॉल, ये मतलब टच द सरफेस, इसका मतलब ये हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया. गेटिंग एरिया ऐसे सरफेस जिसको हम टच कर सकते हैं. वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी, मतलब कि एक कोई भी घड़ा है ना, कोई भी टैंक है, उसमें कितनी चीज़ें आ रही है, गेटिंग होल्ड कर रहा है, जैसे वाटर है टैंक, तो दैट इज़ वॉल्यूम. द कैपेसिटी, जो उसकी कैपेसिटी कितना वाटर उसमें आ सकता है, दैट इज़ द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी होल्ड, मतलब कि कितना पानी इसमें आ सकता है. यूनिट हाँ ये हमेशा क्यूब में होता है ना, सेंटीमीटर, मीटर, क्यूब. गेटिंग तो याद रखना वो क्या है, वो सरफेस को टच करता है, ये क्या करता है, कितनी कैपेसिटी है जो चीज़ों को होल्ड करके रखता है ना. जैसे हम कोई वॉल बनाते हैं तो आप वॉल क्या करते हैं, हम ईंट से जोड़ते हैं ना, तो इसका मतलब कि हम उसमें कुछ चीज़ें डाल रहे हैं कि जिससे वो चीज़ें बनी है ना, तो वो वॉल्यूम है. वैन यू कंस्ट्रक्ट द वॉल, ये किस्म का वॉल्यूम है. वैन यू मेक द वॉल. गेटिंग याद रखना ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. गेटिंग अनलेस एंड अनटिल इफ़ यू, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप इस चीज़ मतलब कि सवाल नहीं निकाल पाओगे. गेटिंग तो बेसिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस. गेटिंग अब हम इसमें पहले आज डिस्कस करेंगे स्क्वायर क्या होता है, हम धीरे धीरे चलेंगे और सारा कंप्लीट करवाएंगे. गेटिंग अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्क्वायर. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमारे पास आता है स्क्वायर. अब स्क्वायर क्या है, ठीक है, स्क्वायर के बारे में हम बात करते हैं. स्क्वायर क्या है, ऑल इन केस ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारे पास स्क्वायर है, जिसमें मैंने क्या रखा है, हर एक साइड ये रखा है. मतलब कि स्क्वायर में क्या होता है, हर एक साइड इक्वल होता है और जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है. 90 मतलब सम कितना होता है इसका, 360. ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90. याद रखना सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है. अगर मैं यहाँ पे 2 साइड रखूँ तो ये सारी 2 होगी, ठीक है. एंगल क्या होता है, सेम होता है. याद रखना साइड की लेंथ सेम होती है, द लेंथ ऑफ द साइड इक्वल होती है, और इसमें जो एंगल है वो भी इक्वल होता है. गेटिंग अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे स्क्वायर की क्या क्या है. ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर सेम मीन्स इक्वल इन लेंथ, हर एक साइड जो होती है उस इक्वल होती है, मतलब इक्वल इन लेंथ होती है. गेटिंग नेक्स्ट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, हर एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है. इस याद रखना इसका मतलब सम कितना का होगा, 360. गेटिंग पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर में क्या होता है, हम मतलब कि पेरीमीटर में क्या होता है, हर एक साइड को सम कर लेते. कितने साइड है, 1 2 3 4, तो क्या होगी 4, सम ऑफ ऑल साइड्स. गेटिंग मीन्स 4a, है ना, क्या आ जाएगा 1 2 3 4, है ना, कितनी होगी 4a. गेटिंग तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स मीन्स 4a. एरिया क्या होगा, एरिया होगा साइड का स्क्वायर. एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर. गेटिंग जैसे ये और ये साइड का स्क्वायर, ये और ये साइड का स्क्वायर. गेटिंग या साइड इंटू साइड. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. स्क्वायर क्या होता है, हर एक साइड इक्वल होती है, ईच एंगल 90 डिग्री. गेटिंग पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एट स्क्वायर. और एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर. गेटिंग अब इसकी जो लेंथ होती है ना, डायगनल की, अब हमारे पास हम डायगनल भी इंपॉर्टेंट है. ये हमारे पास स्क्वायर है, हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री. ये आगे एक डायगनल ये वाला, एक डायगनल यहाँ से इस वर्टेक्स से यहाँ तक एक दूसरा डायगनल आ जाता है, ठीक है. गेटिंग तो ये हमारे पास क्या है, डायगनल है ना. इसको मैंने D1 रखा, इसको D2. तो इसमें क्या है, दे आर इक्वल इन लेंथ. जो भी डायगनल होता है वो उसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. दे आर इक्वल इन लेंथ, D1 इज इक्वल D2 इज इक्वल टू A अंडर रूट 2.
गेटिंग। अब ये √2 हम कैसे निकालेंगे, देखो फॉर एग्जाम्पल इसको छोड़ो, इस वाली डायगोनल को छोड़ो, ये वाली डायगोनल, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी ना, तो अगर मैं इसको ये रखता हूँ, ये रखता हूँ, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो वो आता है हमारे पास डायगोनल की लेंथ होगी ये √2। जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे उसमें मैं सारा बता दूंगा, ठीक है, अभी याद रखना है इस, ठीक है। तो हाँ, इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल की लेंथ होती है इक्वल होती है, मतलब D1 अगर 2 होगा तो D2 भी 2 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, गेटिंग। तो डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है, 2 डायगोनल इन ए स्क्वायर, कितने डायगोनल होते हैं स्क्वायर में, 2। डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, ये √2, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये √2। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें जो भी डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, मीन्स परपेंडिकुलर होता है, गेटिंग। इंटरसेक्ट कितने डिग्री पे करता है, 90 डिग्री पे, याद रखना, मीन्स परपेंडिकुलर होता है आपस में कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो दे आर इक्वल इन लेंथ, गेटिंग। जो लेंथ मतलब कि डायगोनल की लेंथ है इसमें इक्वल होती है, गेटिंग। अब वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं जो भी डायगोनल है, गेटिंग। और 2 डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल इन ए स्क्वायर, दे आर इक्वल इन लेंथ, गेटिंग। डायगोनल क्या करता है, आपस में बाइसेक्ट करता है और इंटरसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, गेटिंग। तो ये हमारे पास जैसे राइट एंगल ये और ये हो गया √2a, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल। देखो ये हर एक चीज़ मैं कंप्लीट कराऊंगा और अच्छी तरह कराऊंगा, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मुझे बूस्ट मिलता है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें लेकर आऊँ, ठीक है, और सबसे बेस्ट लेकर आऊँ, गेटिंग। और हर बच्चा यहाँ पे पढ़ सके फ्री ऑफ कॉस्ट, गेटिंग। एक काम करना आपने, सिर्फ कमेंट करना है, लाइक शेयर करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, कि ताकि, गेटिंग, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ एवरीबॉडी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, गेटिंग। देखो आपके लिए मैं फ्री में इतना कुछ कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, और इसमें पेड भी ऐसे लोग नहीं देते, गेटिंग। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग, ताकि मुझे भी एक बूस्ट मिलेगी कि नहीं, हर बच्चों को ये चीज़ें पसंद आ रही है। एनी पर्सन एनी क्वारी रिगार्डिंग ऑफ लेक्चर कहीं समझ नहीं आ रही, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लैरिफाई योर डाउट, गेटिंग, जितने मेरे से हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग। हाँ, अब इसके ऊपर हम एक सवाल करते हैं, गेटिंग। सवाल क्या है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2। अगर हमारे पास डायगोनल का, गेटिंग, अब हमारे पास क्या एक सवाल है, ये हम क्वेश्चन करेंगे। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2, फाइंड द एरिया। तो इसमें क्या हो गया, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास डायगोनल है स्क्वायर का, क्या है, 5√2। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2, फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर और एरिया निकालना है, किसका, स्क्वायर के। क्या क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर, गेटिंग। तो अब हमने क्या करना है इसमें, तो क्या है यहाँ पे, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, डायगोनल क्या है हमारे पास स्क्वायर का, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, जो स्क्वायर इज कितना है, 5√2, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। देखो करने कैसे, हियर हमारे पास पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, हमारे पास डायगोनल कितना दिया हुआ, डायगोनल की लेंथ, डायगोनल दिया, डायगोनल की लेंथ कितनी दिया है, 5√2, ठीक है। और हमें डायगोनल का फॉर्मूला आता है, क्या फॉर्मूला आता है डायगोनल का, वो होता है a√2। करो इनको, इन दोनों को कंपेयर, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, 5√2 इज इक्वल टू a√2, गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। a क्या था, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखना हमारे पास क्या था, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। हमने क्या क्या निकालना है, पेरीमीटर। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 5√2, अगर हमारे पास डायगोनल है स्क्वायर का 5√2, हमने क्या निकालना, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर, गेटिंग। तो हमारे पास इन दोनों को हमने कंपेयर किया, तो यहाँ पे यहाँ से हमें क्या मिलेगी, साइड। अब जब साइड मिलेगी तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, शाबाश, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास 4 इंटू साइड। तो साइड हमारे पास मिल गई थी, क्या मिला, मिली थी 5, तो हमारे पास 20। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा,
पेरीमीटर हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर जो भी है। गेटिंग? उसके बाद हमने निकालना है एरिया ऑफ ए स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, है ना। तो साइड कितनी आ गई आपके पास 5 का स्क्वायर, 5 5 या 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया हमारे पास 20 सेंटीमीटर एंड एरिया आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग? तो इसमें क्या था, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज, अगर हमारे पास डायगोनल है स्क्वायर का, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 502 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास डायगोनल है स्क्वायर का 502 सेंटीमीटर, याद रखना आपने निकालना है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। आपने पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर निकालना है। तो ये हमारे पास डायगोनल कितना है 502, इसको डायगोनल का फॉर्मूला क्या है a/√2 जो निकाला था। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद क्या निकलेगा साइड ए। अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड। गेटिंग? तो साइड की जगह डाला है 5, 4 इंटू 5 20, और उसके बाद हमने क्या निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है साइड का स्क्वायर। साइड हमारे पास दिया है 5 जो अभी निकाली है, 5 5 जो 25, पेरीमीटर 20 है और एरिया आगे 25 स्क्वायर। गेटिंग? एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, पेरीमीटर हमेशा मतलब कि मीटर या सेंटीमीटर होता है। गेटिंग? एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग? हर एक चीज़ में 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मेंसुरेशन पूरा कंप्लीट करूँगा। हर एक जो भी टॉपिक होगा प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल स्पोर्ट में, ताकि मैं आपके लिए हर एक चीज़ कॉन्टेंट फ्री में लगा। आपने सिर्फ क्या करना है लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। गेटिंग? और सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। गेटिंग? आई होप एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले लेक्चर के साथ। गेटिंग? तो मुझे लगता है कि ये स्क्वायर में ये सारी मैंने चीज़ें बता दी है। गेटिंग? और इसमें और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। गेटिंग? उसके बाद हम प्रैक्टिस सेक्शन करेंगे। पहले हम ये एक बार कंप्लीट करेंगे सिलेबस को, उसके बाद आगे। गेटिंग? एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।